शिक्षा प्रदान की, वेदों का ऐसा ज्ञान इनको प्रदान किया कि अपने इस ज्ञान के कारण वह तीनों लोकों के अधिपति बने। असुर पुलोमा का वध करने के पश्चात उसकी पुत्री शची से उन्होंने विवाह किया। शची जिनको इंद्राणी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों की इन्होंने उन पर अनुसंधान किया और बहुत सी ऋचाओं की ये ऋषि मानी जाती हैं। परम विदुषी, परम वेदज्ञ, परम ज्ञानी। तो ऐसी थी शची। पुत्र जयंत और पुत्री जयनी के विषय में उनका कहना था कि उनका पुत्र शत्रुहंता है और पुत्री महती है। अत्यंत साध्वी, तपस्विनी और पतिव्रता नारी, जो कि ऐसी स्त्रियों में सर्वप्रधान थी। तो वेदों की ऋचाओं का अनुसंधान हो या उनका ज्ञान हो या उनकी रचना हो, शची के लिए ये सब कुछ बहुत ही सरल कार्य था। ऐसी साध्वी स्त्री, ऐसी पतिव्रता स्त्री, उनकी चर्चा करना मैं आवश्यक समझती हूँ इस क्रम में। तो जब जब राज्य पर विपत्ति आई या इंद्र के पद प्रतिष्ठा उनके राज्य पर जब विपत्ति आई थी, तो इंद्राणी ने अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा दीक्षा, अपने ज्ञान के बल पर ही, क्योंकि वो नीतिज्ञ थी, बहुत बड़ी नीतिज्ञ थी, अपने इस नीतिज्ञ होने के कारण ही उन्होंने इंद्र के राज्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ वो वापस ले आई थी। तो इस महान स्त्रियों के क्रम में शची का नाम सर्व प्रमुख है। इसी तरह से महाराज अश्वपति की पत्नी शाकल्य देवी, कहा जाता है कि एक बार महाराज अश्वपति के मन में यह विचार आया कि राष्ट्र की कन्याओं का निर्वाचन कराया जाए। उन्होंने ऋषि मुनियों की एक सभा बुलाई और उनके समक्ष अपने इन विचारों को रखा कि वह राष्ट्र में कन्याओं को, देव कन्याओं को शिक्षित कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कोई ऐसी परम विदुषी हो जो इन कन्याओं को वेदों की शिक्षा दे सके। ऋषि मुनियों ने उनसे बताया कि इस क्षेत्र में उनकी पत्नी के समक्ष अन्य कोई नहीं टिक सकता। वह परम विदुषी हैं, परम ज्ञानी हैं। चारों वेदों के विषय में उनका ज्ञान सबसे आगे है। तब महाराज अश्वपति ने अपनी पत्नी शाकल्य देवी को वनवास दे दिया। महारानी ने सहर्ष इस वनवास को स्वीकार किया। वन में जाकर के उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना कराई, आश्रम बनवाए और कन्याओं को एकत्र करके शिक्षित करना प्रारंभ किया। तो गुरुकुलों की स्थापना का प्रथम श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है शाकल्य देवी को, जिन्होंने अपने राजमहल के सुखों का त्याग करके वन में आश्रम बनवा करके, वन में गुरुकुलों की स्थापना करवा करके और उस समय की बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। तो शत शत नमन है ऐसी विदुषी नारियों को, ऐसी वेदज्ञ स्त्रियों को, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपने क्षणिक सुखों का त्याग कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी अन्य विदुषी की चर्चा मैं पुनः लेकर उपस्थित होंगी।